हेलो हाय। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप खुश होंगे और खुश होने भी चाहिए। दोस्तों कहते हैं कि हमें अपनी जो लाइफ है उससे बहुत कुछ सीखना चाहिए और सीख कर अपने फैसले लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहते हैं, जिस तरह से हम अपनी लाइफ में सीखते हैं, चीज़ों को जानते हैं, पहचानते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। जिस तरह से भीड़ चाल के तौर पर जो काम लोग कर रहे हैं और उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो सबसे बड़ा फ़र्ज़ यही बनता है कि हमें जो चीज़ हम जिस चीज़ में या जिस भी प्रोफ़ेशन में कंफ़र्ट फ़ील करते हैं, उस प्रोफ़ेशन को चूज़ करके या छोटे-छोटे गोल्स को अचीव करके हमें सबसे पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाना चाहिए। जब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो डेफ़िनेटली हमें एक रियलाइज़ेशन होता है कि हम जो है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो होता है, आत्मविश्वास जो होता है वो बढ़ता है। जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो हमें जो टफ़ सिचुएशंस होती हैं या टफ़ जो गोल्स होते हैं उनको अचीव करने में मदद मिलती है। मेरा ये व्यक्तिगत और पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने भी अपने लाइफ में जो है मैंने आपको बताया ही था कि मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है। क्वालिफ़िकेशन के बाद फिर मैंने प्राइवेट जॉब भी की है कंपनी में, वो भी मैंने आपको बताया था, और साथ ही साथ मैंने टीचिंग भी की है। जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के इंस्टीट्यूट्स में वो भी मैंने किया है, वो भी मैंने आपको बताया था। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि हमें अपने अपने जो बेसिक नीड्स हैं उसके लिए जो है काम करते रहना चाहिए। अपने गोल्स को, बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, बिल्कुल पूरा ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ हमें अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए ज़रूर हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ अपने बेसिक नीड्स को अपने अपने हॉबीज़ के थ्रू या अपने हार्ड वर्क के थ्रू कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर हमें जो लाइफ में बड़े-बड़े गोल्स अचीव करने का जो मौका मिलता है, वो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल रहता है। तो सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहिए, बल्कि सिचुएशन से बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। और रही बात कमेंट करने की, तो ये जो बंदा है ये पर्सनल कमेंट करने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपको बहुत पहले भी इस बारे में अवगत कराया था, लेकिन मुझे लगता है आपने ध्यान नहीं दिया। ये पर्सनल कमेंट करने की कोशिश कर रहा है, ये व्यक्तिगत जो है वो कटाक्ष करता है, और व्यक्तिगत कटाक्ष करके अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहा है। और जब मैंने व्यक्तिगत जो है वो होना किसी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सबको अपना व्यक्तिगत जो दायरा दायरा होता है वो पसंद होता है, और अपनी सेल्फ इस्टीम जो होती है वो सबको पसंद होती है। तो मुझे लगता है कि ये बंदा जो है ये बहुत ही घटिया इंसान जो है वो व्यक्तिगत कमेंट करने की कोशिश कर रहा है। इसने पिछले वीडियोस में तो कई बार जो है लंबे लंबे कमेंट किए हैं, और लंबे लंबे कमेंट करने के बाद इसने व्यक्तिगत कटाक्ष किए है। उस व्यक्तिगत कटाक्ष पर आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता है कि आपने कमेंट के विषय में बोलकर बहुत अच्छा उत्तर दिया, और अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करने में वो व्यक्तिगत कटाक्ष करने की कोशिश कर रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आप वीडियो बना रहे हैं उससे उसको कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि वो अपने कमेंट को बेहतर साबित करने के लिए दूसरों को कटाक्ष कर रहा है, और दूसरों पर जो है वो पर्सनल व्यक्तिगत कटाक्ष करने की कोशिश कर रहा है। ये किसी को हक नहीं है कि कोई किसी के बारे में कुछ भी कहे, और बिल्कुल इस बात से मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कमेंट पॉजिटिव होने चाहिए, और पॉजिटिव कमेंट करना ही मेरा व्यक्तित्व है। मैं कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचता हूँ, लेकिन जब कोई इंसान जो है वो कहते हैं ना कि वो उकसाने की कोशिश कर रहा होता है, बार-बार वही व्यक्तिगत कमेंट करने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे कि उसने पिछले कमेंट जो है वो फेक पर्सन करके कमेंट किया था, तो फेक पर्सन में उसको क्या, वो क्या जानता है मेरे बारे में, जो वो इस तरह से कमेंट कर रहा है। तो उसे जवाब उसे जवाब देने की कोशिश कीजिए, और बायस ना होकर जो है वो चीज़ों को समझकर उसको जवाब देने की कोशिश कीजिए, ताकि उसकी इस तरह की हरकतों पे लगाम लग सके, और वो किसी के बारे में भी व्यक्तिगत कमेंट ना कर सके। ठीक है? इसकी हक किसी को नहीं है कि कोई भी किसी इंसान के बारे में कुछ भी लिख सकता है। जैसे उसने पहले कुछ कमेंट पहले मुझे अगली लिखा था, उसके बाद उसने फेक पर्सन लिखा, फिर उसने जो है बहुत कुछ लिखा कि बहुत अच्छा किया आपने, जो है उसको इंस्टाग्राम वाली सिचुएशन पर जो हुआ। ये हमारे बीच में जो भी चीज़ें बातें होती हैं, या हमारे बीच में जो भी वीडियो के तौर पर बातें हुई, उसको उसके बारे में भी उसने बहुत कुछ
नेगेटिव लिखा। ठीक है? तो मैं आपसे यही अनुरोध है, आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह के व्यक्तिगत कटाक्ष की परमिशन आप किसी को ना दें, और ये एक बिल्कुल निंदनीय और गलत व्यक्तित्व है। मुझे लगता है वो इंसान बिल्कुल सही नहीं है, वो उसका व्यक्तित्व जो है डुअल है और वो अच्छा इंसान नहीं है। तो बिल्कुल भी आपको इस ऐसे इंसान से सचेत रहना चाहिए और ऐसे इंसान पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे इंसान पर बिल्कुल भी आपको जो है भरोसा नहीं करना चाहिए और उससे दूर रहना चाहिए। क्योंकि ये इंसान जो है वो व्यक्तिगत कटाक्ष करता है और साथ ही साथ जो है लंबे-लंबे कमेंट जो है नेगेटिव कमेंट्स करता है और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है ये इंसान ठीक नहीं है। तो ऐसे इंसान से आपको बचना चाहिए और अपने आप को अपने सिर्फ़ वो अपने गोल्स पर ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी की ऐसे घटिया इंसान की सोच के बारे में ना सोचें और उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें और उससे दूर रहें। थैंक यू सो मच, और आपने जो उत्तर दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।